हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल उर्दू भाषा का पूरा सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो गया है और हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हम लोग का 5वां प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि उर्दू के पहले सवाने निगार किसे तस्लीम किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए नज़ीर अकबर आबादी, बी अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी फैज़ अहमद फैज़, डी मिर्ज़ा गालिब। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू के पहले सवाने निगार तस्लीम किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है कि हाली का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन, बी मोहम्मद अल्ताफ़, सी अल्ताफ़ मोहम्मद, डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन असल नाम है। और दोस्तों, हाली क्या है? ये है तखल्लुस है किसका? अल्ताफ़ हुसैन का। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल है कि उर्दू का पहला तनक़ीदी किताब किसे माना जाता है। ऑप्शन ए रिसाला मंतिक़ को, बी उसूल उर्दू, सी मजालिसुन निसा, डी मुक़द्दमा शेर व शायरी को। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, मुक़द्दमा शेर व शायरी को दोस्तों उर्दू का पहला तनक़ीदी किताब माना जाता है। अगला सवाल है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपना तखल्लुस खस्ता से हाली किसके मशवरे से तब्दील किया था। ऑप्शन ए शेख सादी, बी सर सैयद अहमद खान, सी मिर्ज़ा गालिब या डी ख्वाजा इज़्ज़त बख्शर। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गालिब के मशवरे से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने खस्ता से हाली तखल्लुस अपनाया था। अल्ताफ़ हुसैन हाली पहले क्या इस्तेमाल करते थे दोस्तों? पहले खस्ता है ना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, लेकिन मिर्ज़ा गालिब के मशवरे से हाली तखल्लुस अपनाया। आज का अगला सवाल है कि नज़म विलादत नबवी किस नज़्म से लिया गया है। ए मुसद्दस हाली, बी कलिमतुल हक, सी हुकूक औलाद और डी कुल्लियात हाली। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुसद्दस हाली से। आज का अगला सवाल है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मतला, बी मक़ता, सी मजाज, डी किनाया। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतला कहलाता है जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए इस्तिआरा, बी मतला, सी मक़ता, डी किनाया। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मक़ता कहलाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है एल एकेडमी, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहा जाता है। ए बैतुल गज़ल, बी बैतुल मुक़द्दस, सी बैतुल हसन, डी बैतुल हुसैन। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैतुल गज़ल कहा जाता है। अगला सवाल है कि सिद्दीक़ मुजीबी की पैदाइश कहाँ हुई थी। ए धनबाद में, बी बोकारो में, सी हज़ारीबाग में या डी रांची में। तो दोस्तों, सिद्दीक़ मुजीबी की पैदाइश डोरंडा रांची में हुई थी। और दोस्तों, कब हुई थी तो इसको भी याद रखिएगा, तो 7 जुलाई 1931 में पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि झारखंड की उर्दू शायरी का तसलीस किसे माना जाता है? ए सिद्दीक मुजीबी, बी प्रकाश फ़िक्री, सी वहाब दानिश या डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन तीनों को झारखंड के उर्दू शायरी का तसलीस माना जाता है। आज का अगला सवाल है कि सिद्दीक मुजीबी का शायरी मजमुआ शजर ममनुआ कब शाये हुआ था? ऑप्शन ए 1996 में, बी 1998 में, सी 2000 या डी 2002 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, शजर ममनुआ ये 1996 में शाये हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यकायक हुई गैरत हक को हरकत बढ़ा जानिबे बू कबीस से अब्र रहमत। तो दोस्तों इस शेर में बू कबीस का क्या माना है? तो आपके पास है ऑप्शन ए एक दरिया का नाम है, बी एक जंगल का नाम है, सी एक शहर का नाम है या डी एक पहाड़ का नाम है। तो दोस्तों बू कबीस जो है, ये बू कबीस दोस्तों एक पहाड़ का नाम है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक पहाड़ का नाम है। अगला सवाल है कि लफ्ज़ फ़ौज का मुतरादिफ क्या होगा? ए लश्कर, बी अक्लमंद, सी अक़वाम या डी असफार। तो दोस्तों लफ्ज़ जो कौम है इसका मुतरादिफ क्या हो जाएगा दोस्तों? लश्कर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लफ्ज़ अज़ीज़ का मुतज़ाद क्या होगा? यानी दोस्तों उल्टा, ठीक है। ए नफ़रत, बी मोहब्बत, सी हरीफ या डी क़ुर्बत। तो दोस्तों लफ्ज़ अज़ीज़ जो है इसका मुतज़ाद क्या होगा दोस्तों? हरीफ हो जाएगा। अगला सवाल है कि लफ्ज़ जिस्म का जमा क्या होगा? ए अजसामात, बी अजसाम, सी अजसामिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अजसाम। लफ्ज़ जिस्म का जमा क्या है दोस्तों? अजसाम है। ये सब दोस्तों उर्दू ग्रामर से लिया गया है, इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक ज़रा सी बारिश मजमुआ है, किसका मजमुआ है दोस्तों? रुबाइयात का, गज़लों का, नज़मों का या क़ताआत का। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक ज़रा सी बारिश ये किसका मजमुआ दोस्तों? गज़लों का मजमुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैयद अली मोहम्मद ये किसका असल नाम है? ए शाद अज़ीम आबादी का, बी प्रकाश फ़िक्री का, सी सिद्दीक मुजीबी का या डी अल्ताफ़ हुसैन हाली का। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शाद अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है दोस्तों? सैयद अली मोहम्मद नाम है दोस्तों। और एक आता है वली मोहम्मद। तो दोस्तों वली मोहम्मद किसका नाम है? वली मोहम्मद नाम है दोस्तों इसका नज़ीर अकबराबादी का, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शाद को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? ए 1891, बी 1893, सी 1895 या डी 1897। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 1891 में खान बहादुर का खिताब दिया गया था शाद अज़ीम आबादी को। अगला सवाल है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, मंदरजा बाला शेर कौन से शायर का है? ए शाद अज़ीम आबादी का, बी सिद्दीक मुजीबी का, सी राहत इंदौरी का या डी सर सैयद अहमद खान का। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मंदरजा बाला शेर है ये किसका है दोस्तों? ये है शाद अज़ीम आबादी का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये होमवर्क है। तो सवाल है कि शाद अज़ीम आबादी ने हफ्ता रोज़ा अखबार नसीम सहर का इजरा कब किया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम लोग दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।